क्लास 7 की आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज क्लास 7 में हम चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग आंकड़ों का प्रबंधन में बहुलक और माध्यक की जानकारी प्राप्त करेंगे और उससे संबंधित कुछ उदाहरण स्वरूप कुछ प्रश्न वहाँ पर हम करेंगे। तो दोनों को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। बहुलक, सबसे पहले बहुलक जिसको कि हम मोड भी कहते हैं, होता क्या है? जब भी हमें कोई डाटा प्राप्त होता है तो उस डाटा में जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आए उसी को हम जो है उस डाटा का मोड भी कहते हैं। द मोड ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन। सबसे अधिक बार आए हुए जो प्रेक्षण होता है, सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण ही आंकड़ों के समूह का बहुलक होता है। द मोड ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन। जो सबसे अधिक बार आंकड़ा, जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आता है, उसको हम उस समूह का, प्रेक्षणों के समूह का बहुलक कहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ उदाहरण के लिए, ये कुछ एक खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए विभिन्न मैचों में रन हैं। यहाँ पर जैसे कि 3, 10, 12, 12, 15, 85, 85, 90, 50, 85, 16। एक खिलाड़ी ने अलग अलग मैचों में ये इतने इतने रन बनाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बार यहाँ 85 आया है, 3 बार, और फिर उससे कम अगर बात करें तो 2 बार 12 आया है। तो इनका बहुलक कितना हो गया? जो आंकड़ा सबसे बार आया होगा वही जो है मोड होता है किसी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का। तो इसका बहुलक 85 हो गया। ये इसका हमें आंसर मिल जाता है। अब ये तो खैर छोटे से एक आंकड़ों का समूह था। अगर हमारे पास आंकड़े बहुत ज़्यादा हों तो उनके लिए फिर हमें यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी पड़ती है। उस फ्रीक्वेंसी टेबल में जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही हमारा बहुलक होगा। जैसे यहाँ पर मैं बात करता हूँ, टीमों के एक समूह में खेले गए फुटबॉल के मैचों में जीतने के अंतर गोलों में निम्नलिखित हैं: 1, 3, 2, 5, 1, 4, 6, 2, 5, 2, 2, 2, 4, 1, 2। यहाँ पर हमें ये कुछ संख्याएं दी गई हैं। इन संख्याओं का हमें मोड यहाँ पर बताना है। अब चूँकि देखो बहुत सारी संख्याएं हैं तो इनके लिए हमें यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी होगी। तो चलिए पहले डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही बना लेते हैं इसके लिए। संख्याएं, मिलान चिन्ह, टैली मार्क्स और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, जो जितनी बार आया हो तो ये हो जाएगा उसमें। तो सबसे पहले एक देखते हैं हम कितनी बार आया है। 1 बार, 1 चिन्ह आ गया। फिर ये 2 बार, फिर इसके बाद में 3 बार,
फिर उसके बाद में 4 5, 5वें पे कट कर देंगे, फिर 6 7 8, 6 7 8 9, तो 9 बार 1 आया है। 2 देखते हैं कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10, तो 10 पे ये कट हो जाएगा यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है 11 12 13 14, 1 2 3 4, तो 14 बार यहाँ पर 2 आए हैं। फिर 3 देखते हैं कितनी बार है, 1 चिन्ह आ गया, 2 3 4 5 6 7, 7 बार 3 आए हैं, तो ये 7 हो गए यहाँ पर। फिर 4 देखते हैं कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, 5 बार यहाँ पर 4 आए हैं। फिर 5 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार 5 आया है। 6 कितनी बार आया है, 1 2 बार यहाँ 6 आए हैं। तो ये हमारी सारी संख्याएं हो गई। अब इनका टोटल करके देखते हैं, 9 और 14 23 और 7 30, 30 और 5 35 और 5 40। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने जो है जो हमें डाटा दिया हुआ था उसको एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर हमने ले आए हैं। अब इस टेबल में जो नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वही इसका मोड हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि 14 जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा है, और वो किसके लिए है, वो 2 के लिए है। तो यहाँ पर लिख देंगे संख्या 2 की फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता सबसे अधिक है, तो इसलिए दिए आंकड़ों का बहुलक 2 है, यानी कि इनका मोड कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये हमें यहाँ पर मोड यानी कि बहुलक के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। अब हम इसमें अगली सेंट्रल टेंडेंसी केंद्रीय प्रवृत्ति माध्यक पर विचार करेंगे। माध्यक, मीडियन। अभी तक हमने 2 तरह की सेंट्रल टेंडेंसी केंद्रीय प्रवृत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की। सबसे पहली है जो हमने जानकारी ली थी सेंट्रल टेंडेंसी की, वो थी माध्य, या जिसको कि हमने मीन भी कहा था। फिर दूसरी जो सेंट्रल टेंडेंसी हमने पढ़ी वो थी बहुलक या मोड। वहाँ पर हम जो संख्या या जो भी डाटा सबसे ज़्यादा बार आता था वही हमारा आंसर होता था, वही हमारा बहुलक हुआ करता है। अब तीसरी जो टेंडेंसी है मीडियन है। मीडियन में जो संख्या या जो आंकड़ा या जो डाटा बीच में होगा, ठीक बीच में आंकड़ों के, वही हमारा जो है आंसर होता है। तो दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद में उनके मध्य वाला मान उनका माध्यक
होता है। इसकी क्या परिभाषा हुई कि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर उनका मध्य वाला मान ही माध्यक यानी कि मीडियन होता है। In a given data arranged in ascending or descending order, the median given us the middle observation। तो जो भी मिडिल ऑब्जर्वेशन होगी वही हमारा मीडियन होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कुछ जो डाटा हैं वो ये हैं 15, 16, 10, 8, 11, 13, 7, 9, 18, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर एक ले लिया हमने 12। तो ये यहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान रखने के लिए ज़रूरी है कि जो नंबर ऑफ़ डाटाज हैं वो हमारे पास इन ऑड नंबर्स होने चाहिए, उनकी संख्या ऑड होनी चाहिए। ये यहाँ पर थोड़ा हमें ध्यान रखना है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हैं, यानी कि ये इनका जो नंबर्स है वो कितना है, ऑड है, 11 है। तो इनको हम सबसे पहले या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर इनको बाई अरेंजिंग द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर हम इनको आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में इनको व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे छोटा जो इसमें है वो हम देखते हैं कि 7 है, तो 7 आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 8, फिर नेक्स्ट है 9, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और फिर 18। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये हमने इनको जो है पहले असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज कर लिया। अब इनमें जो ठीक बीच वाला नंबर है, देखो 11 है हमारे पास ये, तो 11 + 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 12/2 6th जो नंबर का हमारा आंकड़ा है, जो डाटा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6th नंबर पे 12 है। 6वें स्थान पर आने वाला आंकड़ा वही क्या होगा, माध्यक होगा। तो वो है 12। तो इसका मीडियन यहाँ पर हमने 12 निकाला। तो इस प्रकार से आज हमने बहुलक और माध्यक के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज के लिए हम इसमें इतना ही रखेंगे। आपका बहुत धन्यवाद।